गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 18 कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति। तो आपने पढ़ा ही होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंध काके की, है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सिंह गर्जति यानी शेर गर्जता है, बालको पठता यानी बालक पढ़ते हैं, कविता सरिता गीता च धवंती यानी कविता सरिता गीत और गीता दौड़ते हैं, ता धवंती वह दौड़ते हैं। फिर अश्वाइतस्ता धवंती यानी घोड़े इधर उधर दौड़ रहे हैं, वे तीव्र धवंती वे तेज दौड़ते हैं। वायुयानम उत्पतति वायुयान उड़ते हैं, जना ऊपरी पश्यन्ति सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, सर्वे प्रसन्नः सन्ति सभी प्रसन्न हैं। अत्र सरोवरः अस्ति यहाँ सरोवर है यानी तालाब है। अत्र कमलानि विकसन्ति यहाँ कमल खिलते हैं, जलम स्वच्छम अस्ति जल स्वच्छ है। एषः विद्यालयम् अस्ति यह विद्यालय है। अत्र छात्रा पठन्ति यहाँ छात्र पढ़ते हैं। विद्यालयम विशाला अस्ति विद्यालय विशाल है, बड़ा है। त्वं कच्छपासि तुम कछुआ हो, त्वं शनैः शनैः गच्छति तुम धीरे धीरे चलते हो, त्वं कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जा रहे हो। आवाम सैनिको स्व दोनों सैनिक हैं, आवाम रक्षा हमारी रक्षा करते हैं दोनों। आवाम वीरो स्व दोनों वीर हैं। वयम गायिका इसमें वह गायक है, हम गायक हैं। वयम गयामा हम गाते हैं, वयम मधुरा गयाम हम मधुर गाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आप भी समझ गए होंगे। अब हम शब्दार्थ देख रहे हैं। गर्जती यानी गरजता है, विशाला यानी बड़ा, धावंती यानी दौड़ती, शनै दौड़ती है, शनै शनै यानी धीरे धीरे, इतस्ततः यानी इधर उधर, रक्षावा यानी रक्षा करते हैं, तीव्र यानी तेज, वीर यानी वीर, वायुयानम यानी हवाई जहाज, गयामा यानी गाते हैं, प्रसन्ना यानी प्रसन्न, कच्छपा यानी कछुआ, सरोवरा यानी तालाब, आवाम यानी हम दोनों, कमलानी यानी अनेक कमल, सैनिक यानी सैनिक, स्वच्छम यानी साफ, गायिका यानी गायक। तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। हम इनके प्रश्नोत्तर करा रहे हैं, तो देखिए। सबसे पहले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में लिखना है। अत्र कास्ति तो अत्र सरोवरा अस्ति, के प्रसन्ना सन्ति सर्वे प्रसन्ना सन्ति, के तीव्र धवन्ति तो अश्वा तीव्रम धवन्ति, विद्यालय कीदृशः अस्ति तो विद्यालय विशाला अस्ति, अत्र के पठन्ति तो अत्र छात्रा पठन्ति। अब हमें एक पद में आंसर देना है। अत्र कानि विक्षन्ति तो कमलानि, किम उत्पतति तो वायुयानम, के धवन्ति तो अश्वा, का शनैः शनैः गच्छति तो कच्छपा, के ऊपरी पश्यन्ति तो जना। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बाला गच्छन्ति, पुष्पाणि विक्षन्ति, गायिका गायन्ति, बालिके नमता, फलम पतति। अब हमें वाक्यों को शुद्ध करना है। तो बाला पठता, बालको पठता, अहम क्रीडामि, छात्रा धावन्ति, आवाम वदामः, सा हसति। तो बच्चों इस तरह से आपका 18 चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इन्हें फिल कर लीजिएगा और फिर फिल करके मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद।